नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बिहार में चुनावी बयार आरक्षण पर तकरार। जी हां, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी ने आरक्षण वाला दांव चला है। 65% आरक्षण पर अदालत की वजह से रोक लगी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसके लिए बीजेपी जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बाकायदा पटना में धरना प्रदर्शन किया, बीजेपी को आरक्षण चोर तक कह दिया। जवाब में एनडीए ने भी इसे तेजस्वी का चुनावी स्टंट बताया और पलटवार के अंदाज में पूछा कि बिहार के लोग तो चारा चोर को जानते हैं, ये आरक्षण चोर क्या बला है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं, रात में लड़का लड़की निकलता है 11 बजे तक। उनके गृह जिला में एक महिला को अमानवीय ढंग से जुल्म कर करके 9 पैरों में कील ठोक करके शरीरों पे कई घाव के निशान खेत में फेंक दिया जाता है इनके गृह जिला में। और नारी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, घूमने की बात करते हैं। डेली अपराध बढ़ रहा है, इसलिए ज्यादा इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये साबित हो गया भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार जी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर हो चुके हैं। आप लोगों ने नीतीश कुमार जी को वापस किया 9 तारीख को। 9 अगस्त को हमारी सरकार बनी और 15 अगस्त को हमने उसी मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया जो नौकरी को लेकर संभव कहते थे। 15 अगस्त में ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख सरकार रोजगार की व्यवस्था कराएंगे और जाति आधारित जनगणना कराने का काम करेंगे। ये हम लोगों के कारण हुआ। और चुनाव से पहले सियासी सुगबुगाहट तेज है। वादों और दावों के बीच राजनीतिक रणनीतियां शुरू हो चुकी है। वार पलटवार का दौर छिड़ चुका है। कैसे, जरा सुनिए। तेजस्वी जी जैसा अनुभवहीन व्यक्ति अगर वो 75 साल होने पर किसी पर कटाक्ष करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या किसी पर, तो सबसे पहले तो अपने पिताजी को घर से निकाल दें, क्योंकि वो तो कोई काम के है नहीं। आज उनकी पूंजी कुछ नहीं है, जो पूंजी है लालू प्रसाद यादव की पूंजी पर वो चल रहे हैं। और दूसरे को कह रहे हैं नीतीश कुमार तो आज भी जो दिन प्रतिदिन डिसीजन लेते हैं वो बिहार और बिहार के गरीब किसान मजदूरों के हित में ले रहे हैं। इनको छटपटाहट है कि नीतीश कुमार रहेंगे तो इनके पिताजी का सब चाल फेल हो जाएगा। अगर लालू प्रसाद जी अपने को राजनीति में माहिर मानते हैं तो नीतीश कुमार उनके हर चाल को विफल करने में सफल है। इसीलिए वो नीतीश कुमार जी पर, माननीय मुख्यमंत्री पर ये व्यक्तिगत हमला करते हैं। ये राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठीक ही कह रहे हैं कि 15 साल जिसको अवसर मिला जनता नहीं चाहती थी, हम उसको सत्ता में पहुंचने में मददगार बने और वो लूटने में लगा रह गया, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ाने में लगा रह गया। और ऐसे लोग रोजगार की बात करते हैं। आज सच्चाई नहीं है क्या कि जिन लोगों ने बिहार को अभिशाप बनाया, करप्शन, कास्ट और क्राइम को प्रोत्साहित किया, और ये तीनों ऐसी बीमारी है जो बिहार के सम्मान और स्वाभिमान को घटाया। और जब तक इस तीनों से बिहार मुक्त नहीं होगा, हर बिहारी अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये सम्मान घटाने में, बिहारी शब्द को गाली बनाने में, निवेशक को डराने में, ये राजद के कल्चर, राजद और कांग्रेस के कल्चर का बहुत बड़ी भूमिका है। उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ऐसा कह रहा है उसी का दिमाग खराब है।
उनका दिमाग और आंखें दोनों ठीक नहीं है, तभी उन्हें जो व्यक्ति हर जिले में जाकर प्रगति यात्रा पर काम कर रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं। जो ऐसा कह रहा है उसी का दिमाग खराब है, इसलिए कि उसको एक तो दिमाग ठीक नहीं है और आंख भी ठीक नहीं है। जो आदमी हर जिला में जाके प्रगति यात्रा पर काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि प्रगति यात्रा पर काम ही नहीं कर रहा है, जैसे अनाउंस होता है कैबिनेट में उसको पारित किया जाता है और स्थल पर काम हो रहा है। और आइए अब जानते हैं कि आखिर बिहार में आरक्षण पर बवाल क्यों है। दरअसल जातीय जनगणना के बाद 65% आरक्षण का फैसला लिया गया। नवंबर 2023 में यह फैसला आया। नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार थी। पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को ही रद्द कर दिया। जून 2024 में फैसला नीतीश की अगुवाई में एनडीए सरकार आई। फिर जुलाई 2024 में एनडीए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था रद्द करने का, वो रद्द यथावत रहेगा और इस रोक को जो है वो इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो इसी को लेकर बिहार में जो है आरक्षण को लेकर बवाल पूरी तरह से इस समय छाया हुआ है। तेजस्वी यादव जिस तरह से कल हमने देखा कि 65% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और आरक्षण चोर बता दिया। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर प्रीति शेखर जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। के त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू से। अरुण कुमार यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से, और ज्योति कुमार सिंह जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ और शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर प्रीति शेखर जी आप ही से करना चाहूंगी कि कल जिस तरह से पटना में तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन किया, 65% आरक्षण की वो मांग कर रहे हैं, 16% आरक्षण की चोरी का इल्जाम आप लोगों पर लगा दिया है। क्या आरक्षण चोर हैं आप लोग? वर्षा जी, ये वही लोग हैं जो इस प्रकार के जो आरोप लगाने वाले हैं कि जब इनको मौका मिला था कि लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, तो उन्होंने अपने शासनकाल में ये सब नहीं किया। उस शासनकाल में इन्होंने अपने पूरे परिवार को पदस्थापित करने का काम किया, अपनी पत्नी को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को। लेकिन जब आप एनडीए सरकार के ही सहयोग से, आपको याद होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे, जो कि जनता पार्टी के सहयोग से जिनकी सरकार थी, उस समय ही अति पिछड़ा को और उस समय सवर्ण गरीब को भी और 3% महिलाओं को भी आरक्षण जो दिया गया वो कर्पूरी जी के समय दिया गया। और पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? आज राष्ट्रीय जनता दल ऐसी बातें करती है, उनसे पूछना मैं चाहती हूं कि जब वो यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, यूपीए की सरकार जिसका समर्थन राष्ट्रीय जनता दल कर रही थी, उस समय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से इनकार किसने किया? किसने इसको लटकाने भटकाने का काम किया? तो ये सब वही लोग हैं जो समाजवाद का चोला तो पहनते हैं, लेकिन परिवारवाद पर और उसके बाद व्यक्तिवाद पर उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जब मौका मिलता है कि हमने विकास के तमाम काम भी किए हैं, महिलाओं के लिए भी जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भी कई काम किए, और हम आरक्षण चोर तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव आपको बार बार कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण चोर है। मैं वही तो कह रही हूँ कि उनके कथनी में, उनके करनी में कितना फर्क है। वो आरोप लगाकर पहले तो अपने गिरेबान में झांक कर देख लें, और आरक्षण की जब बात आई तो वो एनडीए सरकार ने किया है और सभी तरह से सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया और सबका साथ लेकर सबका विकास किया है। आज भारतीय जनता पार्टी यदि केंद्र में है तो महिलाओं का भी, आप याद होगा आपको कि 33% महिला आरक्षण का विरोध किसने किया था? तो ये तो किसी को भी आरक्षण देने की बात नहीं करते हैं। इतने दिन इनको मौका मिला था, बता दें पंचायती निकाय चुनाव में इन्होंने महिलाओं की क्या उपस्थिति थी? आज नीतीश जी के नेतृत्व में और एनडीए सरकार के नेतृत्व में बिहार में पंचायती और निकाय चुनाव में 50% आरक्षण है। आज सिपाही की बहाली में 35% आरक्षण है। अन्य सरकारी नौकरियों में अभी जो टीचर्स की वैकेंसी हुई उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित है। तो ये सब इनको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इनको देखने की आदत नहीं है, इनको सिर्फ अपनी चाबुक चलाने की आदत है, आरक्षण एनडीए सरकार ने दिया, हर वर्ग को आरक्षण देने का काम किया सरकार ने, लेकिन उसके बाद भी आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग देख ही नहीं रहे। और फिर आरक्षण चोर कैसे?
वर्षा जी, शायद आपको भी विस्तार से जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ को परोस रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मैं बता रहा हूं कैसे भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खोर है, आरक्षण चोर है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के डीएनए में आरक्षण का विरोध, संविधान का विरोध, लोकतंत्र का विरोध कैसे है, मैं बता रहा हूं। एक कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी ने जब 26% आरक्षण देने का काम किया तो यही भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार से समर्थन वापस लेकर भद्दी भद्दी नारा लगाना शुरू किया। नारा क्या लगाते थे? ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी जी के मां डैश डैश, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। और ये अति पिछड़ा को कर्पूरी ठाकुर जी ने 12% आरक्षण दिया था। जब लालू यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 12% से बढ़ाकर 14% आरक्षण करने का काम किया। जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी 14 से 18% आरक्षण बढ़ाने का काम किया। ये हमारी राष्ट्रीय जनता दल के सरकार ने किया, न कि एनडीए ने किया। वही 17 माह का महागठबंधन की सरकार जब बना, उस सरकार में जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी थे तो 18% से बढ़ाकर 25% आरक्षण करने का काम किया थी पिछड़ों के लिए। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। वही बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को केंद्र सरकार को सर्वसम्मति से भेजा गया था। इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। केंद्र सरकार ने 9 महीना तक लटका के रखा, संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसके कारण आपने देखा कोर्ट को समय मिला और हाई कोर्ट ने निरस्त कर देने का काम किया। यही तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं। आप कहते हो हम आरक्षण का समर्थक हैं, आप कहते हो हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का समर्थक हैं, तो ये कैसा समर्थक? प्रीति शेखर जी, इसी पर जवाब दीजिए। देखिए, वो कह रहे हैं कि अब तो बात आप ही पर आ गई है, केंद्र सरकार पर आ गई है कि 9वीं अनुसूची में अगर इसे शामिल कर लिया जाता तो 65% आरक्षण बिहार में हो जाता, लेकिन 50% आरक्षण सिर्फ और सिर्फ राज्यों में चाहिए। लेकिन अगर 9वीं अनुसूची में आता तो 65% आरक्षण लागू हो जाता। प्रीति शेखर, एक सेकंड, अरुण यादव जी, एक सेकंड, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं। इन्हें ये पता नहीं है कि हाई कोर्ट के मामले को जो यहाँ पर स्टे लगा उसके खिलाफ कोई बात नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, तो उस पर सरकार अभी त्वरित क्या करेगी? पहली वो सवाल ये कर रहे हैं कि अगर आप, एक सेकंड प्रीति शेखर जी, एक सेकंड कर रही है, प्रीति शेखर जी, एक सेकंड, राजद के माननीय प्रवक्ता कह रहे हैं, एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए आप। प्रीति शेखर, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कोई घटक दल इस आरक्षण का क्या कहीं विरोध करती हुई नजर आ रही है? एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए आप। जो मिला आरक्षण, क्या हमारी सरकार ने नहीं दिया? पिछड़ा वर्ग का जो कोटा बढ़ा है, ओबीसी को सभी सरकारी विश्वविद्यालय में है। प्रीति शेखर जी, आप सुन रही है, देखिए ये तरीका सही नहीं है। आप पहले सवाल सुनिए, आप पहले सवाल सुनिए, आप जवाब दीजिए, आपको पर्याप्त समय भी दिया जा रहा है। आप रुक जाइए एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए। बात आप ही पर आ रही है कि अगर आप लोग उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करते तो बिहार को 65% आरक्षण मिलता। इस पर जवाब, क्यों शामिल नहीं किया गया? 9वीं अनुसूची में शामिल करना क्या मतलब वन शॉट डील है कि आज सोच ली और आज कर लिए और तब तक मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया? क्या इसकी जानकारी? 9 महीना तक संविधान की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ वहीं पर संविधान को मानेंगे नहीं, वो अपने सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे। वहां पर दायरा बढ़े, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। वहां पर सरकार का पूरा पक्ष रखा जाएगा। इसमें कहीं से भी हमारे सरकार, बिहार की एनडीए सरकार, चलिए रुक जाइए आप। के त्रिपाठी जी, 2023 में जब जातीय जनगणना हुई उसे फर्जी बता दिया गया, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी फर्जी बताया और उसी आंकड़ों के आधार पर आप लोग जो है वो मांग कर रहे थे उसी समय पर और जनगणना हुई। लेकिन अब क्या ये माने के त्रिपाठी जी, जो आप उस समय तेजस्वी यादव के जब साथ थे, जेडीयू और आरजेडी जब साथ थे, उस समय जो जातीयगत जनगणना हुई उस पर आप लोग चाहते हैं कि 65% आरक्षण मिले, जिसे वो फर्जी बता रहे हैं? देखिए वर्षा जी, देखिए आरक्षण का मुद्दा तो बहुत पहले से इस देश में चल रहा है और बिहार का खासकर
और लगभग 15 वर्षों तक माननीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री। अगर उनको इस सब की चिंता होती तो समय जातीय जनगणना करा करके वो 65 क्या 80% लगी। इसके बाद लगभग 10 सालों तक केंद्र में शासन में रहे हैं, रेल मंत्री रहे। उस समय भी सरकार इन्हीं के इशारे पे चल रही थी, तो जितना चाहते उतनी कहाँ आरक्षण ले जा रहे हैं वर्षा जी, कहाँ ले बीच जा में रहे नहीं हैं रुक डिबेट जाइए को? अरुण कुमार जी, बीच में वर्तमान नहीं। पे बात वो होनी काफी चाहिए समय ना। से इंतजार कर रहे हैं अपनी कहाँ ले बारी जा का, आप रहे रुक हैं? जाइए। कहाँ ले जा रहे हैं? वर्तमान इतिहास ठीक है, मैं सुनने आपके पास बैठे हैं, आऊंगी ना, आप अपना वर्तमान पे पक्ष बात करिए। रखिएगा, आप अपना ऐसा पक्ष स्मृति की रखिएगा, बात बीच में मत करिए। बोलिए, देखिए बीच में नहीं। जब इतना बड़ा इनके पास अवसर था, 15 साल स्टेट का और 10 साल केंद्र का, मनमोहन की सरकार नहीं चल रही थी, उसके सारा कुछ लालू प्रसाद जी कर रहे थे, तो वो चाहे जितना आरक्षण बिहार को दे देते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस प्रदेश में राजनीति होती और हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। माननीय नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए अति दलित, अति पिछड़ा, इन लोगों को आरक्षण करके मुख्यधारा में लाने का काम किया। जरा थोड़ा सा गिरेबान खोल के देखें। और इन्होंने क्या किया कि अपने परिवार के ही सभी सदस्यों को आरक्षण का लाभ दे दिया। जितने जाएंगे पार्लियामेंट में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी मिनिस्टर बनेंगे एक ही परिवार से। तो आरक्षण को तो इन्होंने खाने का काम किया। एक ऐसा दिखाया सब दिमाग बिहार को कि सारा का सारा आरक्षण अपने घर में कर लिया। तो ये देश का दुर्भाग्य है और ये सोच का दुर्भाग्य है। आपको मौका मिला है, एनडीए की सरकार है, हम इसके पक्ष में हैं, प्रधानमंत्री से डेलीगेशन मिल चुका है, लेकिन जब मामला सब जुडिस हो गया तो उसमें कौन क्या कर सकता है। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हमारा स्पष्ट है। हम 3 बार प्रधानमंत्री से मिले हैं इस लाइन को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ऐसा नहीं, कहीं हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। जिनको जो जितना हक है, वो हमारे डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। उसमें हमारा कहीं कहीं दूर दूर तक उसमें ऐतराज नहीं। ठीक है, ज्योति कुमार सिंह जी, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। ज्योति कुमार सिंह जी, आखिर आरक्षण चोर कौन है? जब एनडीए और आरजेडी दोनों ही ये कह रहे हैं कि हमने आरक्षण दिलाया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आरक्षण नहीं मिल पाया, बिहार अभी भी आरक्षण से वंचित है, कौन आरक्षण चोर है? एक इस बात को समझना होगा कि जब आरक्षण की बात होती है, जब हमारा संविधान बना तो उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जिस स्थिति को देखा, उस स्थिति को देखते हुए आरक्षण का प्रावधान किया और उसमें समीक्षा की भी बात हुई थी। लेकिन चूंकि तब तक वो पूरा नहीं हो पाया था, लोगों की जरूरतें पूरा नहीं हो पाए, लोग सशक्त नहीं हो पाए, तो वो बढ़ता चला गया। लेकिन आज जो बिहार में 20 साल से जो बीजेपी के साथ जो सरकार बना रही है जेडीयू, और नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, बीच बीच में हम लोग के साथ आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके साथ हैं। तो जो बिहार की स्थिति इन्होंने जो बना के रखी है, तो उसको देखते हुए बेरोजगारी का स्थिति कोई हम नहीं बता रहे हैं। जो CMIE का जो रिपोर्ट है उसी में बिहार का 11.9% अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का रेट दिखाता है। अब जब वो दिखाता है और इसी सरकार का बहुआयामी जो एक रिपोर्ट है केंद्र का, MPI का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसमें कि बिहार सबसे गरीब प्रदेश बताया जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि 52% लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, हेल्थ, स्वास्थ्य, इस तरह की बातें होती है। और कैसे भी मिलेगा, जबकि इनके डिप्टी सीएम जो चौधरी हैं, सम्राट चौधरी, वो खुद ही कैग का रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और उस कैग के रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि 87,947 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं दे पाया ये सरकार, और शिक्षा में 13,796 करोड़ रुपया बचे रह गए, यूज ही नहीं हुआ। तो कहां से ये रोजगार लाएंगे, कहां से लोग को साधन दे पाएंगे और सशक्त कर पाएंगे? मुंह से बोल देना कि ये कर देना, हमने ये किया वो किया, तो वो कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद उससे बड़ी भी बात और हो गई कि 1059 मामलों में 1059 में 25,000 करोड़ का राजस्व हानि हुआ। ये कैग के रिपोर्ट में जो सम्राट चौधरी खुद दिखाते हैं
जब हमारी स्थिति ये है तो हम जब आरक्षण की बात होती है, और राहुल गांधी क्या कहते हैं, राहुल गांधी तो यही कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं आरक्षण ये हमारा जनसंख्या का जाति के आधार पर क्यों नहीं कर पाती है, गरीबी के आधार पर क्यों नहीं कर पाती है, इसको क्यों रोक लगाती है, क्योंकि ये तो केंद्र का मामला है। बिहार में भी जो हुआ वो तो सर्वे था, लेकिन ये केंद्र का बात है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उस पक्ष में आगे बढ़ती है? और उसका एक मुख्य कारण जो राहुल गांधी का है वो केवल यही बोलते हैं कि जो लोग गरीब हैं, अरुण कुमार जी इस पर जवाब दीजिए। ज्योति कुमार जी ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ एक सर्वे था, उसे जनगणना ना माने, मेरी बात और उसे फर्जी बताया जा रहा है। कंप्लीट करने दीजिए, एक बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है सर, बस मैं सवाल कर लूं फिर आपके पास आ रही हूं। सर अरुण जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं, आप सवाल क्या करें, बात कर। तो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जनसंख्या जाने, लोगों की संख्या जब जानेंगे तभी तो आप लोगों को मदद कर पाएंगे ना। आप मदद कैसे करेंगे? राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, या किसी भी तरीके से। तो उनको अगर समाज में भागीदार बनाना है तो उनकी संख्या जानना है। और फूड सिक्योरिटी बिल जो यूपीए ने लाया था वो किस लिए लाया था? वो इसलिए लाया था ना कि उसकी संख्या जानेंगे। अगर उसकी संख्या नहीं जानेंगे तो कम लोगों को मिलेगा, बहुत लोग इससे वंचित रह जाएंगे। तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी, कल के ही डिबेट में, काफी डिबेट में था, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये जो सर्वे कराया गया जो पिछले बार वही फर्जी है। तो ये जेडीयू बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि ये सर्वे ही जो है सो गिनती ही वो फर्जी था और मोटिवेटेड था, किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट में था, तो उसका जवाब इसी पर मैं सवाल कर रही थी अरुण यादव जी से कि जो फर्जी बताया जा रहा है, क्या उस फर्जी आंकड़ों के आधार पर जनगणना चाहिए, जो आरक्षण है वो चाहिए? यानी कि अगर यह आंकड़ा फर्जी है तो इस हिसाब से तो जिन्हें हक मिलना चाहिए उन्हें तो मिल ही नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। जो आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी कहते आ रहे हैं, लालू यादव जी कहते आ रहे हैं, उन्हीं बातों को राहुल गांधी जी भी दोहरा रहे हैं। और देश स्तर पर जाति आधारित गणना होना चाहिए। शुरुआती दौर से लालू प्रसाद यादव जी ने ही इस मुद्दे को उठाने का काम किया। अब इंडिया ब्लॉक और राहुल जी भी मजबूती से रख रहे हैं। और बिहार में जहां तक है, जो सर्वे हुआ, सर्वे से तो स्पष्ट हो गया बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति। उसी आधार पे ना कई तरह की योजना भी बनाई गई और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। तो फिर इस सर्वे का क्या मतलब? एनडीए जब इसे कूड़ेदानी में रख दी, तो यही तो हमारा मांग है तेजस्वी यादव जी का। और ये लोग बार बार कहते हैं, वर्षा जी, कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला है। चलिए भाई, कोर्ट के मामले को पेंडिंग छोड़ दीजिए, पुनः और 5% बढ़ा के 65 से 70 कर दीजिए। कैबिनेट में, बिहार के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित कर दीजिए। विपक्ष भी साथ है और तुरंत केंद्र को भेजिए और तुरंत नौवीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। तो आरक्षण जी, मैं राजद के प्रवक्ता महोदय से ये कहना चाहूंगी, ठीक है, एक पहलू ये है कि आरक्षण का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं कर रही है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको जब मौका मिला, इतने लंबे वर्षों तक यूपीए ने शासन किया और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने किया, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को उठाकर देखिए। जिसको ये वोट बैंक मानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का माई समीकरण बहुत प्रसिद्ध है, तो उसमें एम समीकरण की क्या सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आपको जब मौका मिलता है तो न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक शैक्षणिक उत्थान के लिए आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी आजादी के दौरान भी वही आज भी है। तो ये प्रश्न चिन्ह तो आप पर उठता है ना। लेकिन आज जब एनडीए की सरकार है केंद्र में, तब आप उठाकर देखिए, सरकार की सभी योजनाओं का 100% लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। अगर सरकार से अगर 1 रुपया आते हैं तो 1 रुपये लोगों के खाते में जा रहे हैं। ये हुआ सुदृढ़ीकरण, ये हुआ सशक्तिकरण, जो कि एनडीए सरकार कर रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं लौट रही हूं, आप लोग के पास में समय की कमी है। के त्रिपाठी जी, आरक्षण चोर कहा है तेजस्वी यादव ने, कहीं ऐसा तो नहीं है चारा चोर का जो जवाब है वो आरक्षण चोर से दिया जा रहा है बिहार में? देखिए वर्षा जी, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय कह रहे थे, देखिए कांग्रेस सबसे बड़ा अगर कोई सत्ता में रहा है तो कांग्रेस रही। और इस लड़ाई को शुरू किसने किया? डॉक्टर लोहिया ने शुरू किया है। 100 में पावे 60, इसकी लड़ाई हमने शुरू की थी।
और ये जो तक कहते हैं माननीय इंदिरा गांधी का राज था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज था, राजीव गांधी का राज था, और इसके बावजूद भी कहीं पर भी आरक्षण को ऐसे नीचे दबा दिया गया था कि उसको उठा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये तो जब पीपी सिंह का मामला आया, जब हिंदुस्तान में एक परिवर्तन की लहर आई, सामाजिक न्याय की लहर आई, तब जाकर के पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये आज जो लंबी लंबी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, मुझे इनके मुंह से शोभा नहीं दे रही। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई? 50 साल जो सत्ता में रहा हो, 54 साल सत्ता में रहा हो, वो तो चाहता तो आरक्षण की लड़ाई हम लोग कब से लड़ रहे हैं देश, वो अब बात लेकिन ना इन्होंने करे, उनका हाथ आरक्षण की नहीं बात दिया। ना करे अब। और उसके बाद और आज जो है, अब रोहिणी कमीशन किसने बनाया था? मैं पूछना चाहता हूं वर्षा जी, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने दबा के रख दी। क्यों रख दी भाई? जरूरत है। अगर आपको जनता से प्यार होता, आपको जनता के पिछड़े लोगों से या सबसे, अगर आपको उनको मुख्य धारा में लाना चाहते तो रोहिणी कमीशन को लगा देते, दे देते। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट उठा के ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी भाई? कांग्रेस तो आपके पास पार्लियामेंट में सारा कुछ सुविधा थी, 10 साल आप सत्ता में रहे हैं, और आज आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी समय की कमी है। ज्योति कुमार, बिहार सबसे गरीब है। कांग्रेस पार्टी तो इन्हीं की सरकार की मल्टीपल प्रोवर्टी इंडेक्स बता रही है। मैंने तो वो कराया नहीं, इन्होंने ही करवाया, जो बता रही है कि बिहार सबसे गरीब है। तो हम विपक्ष की पार्टी हैं, और आज की स्थिति में अगर विपक्ष में इन्होंने देश को, बिहार को बर्बाद कर दिया है, इतने पुले गिर जाते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, और इतने पैसे बर्बाद, इस पर कोई जांच नहीं बैठता, कोई कुछ नहीं होता, तो क्या विपक्ष बोले ना? विपक्ष आपको ना बताए कि आप क्या कर रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा तो काम है, हम तो विपक्ष में हैं, हम आपके ही बात को बता रहे हैं। आपके ही समीक्षा में और ऑब्जर्वेशन में बताया गया है कि 52% लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो क्या हम ठीक है, लेकिन सवाल तो ये है कि लगातार ये ज्योति कुमार जी, सवाल तो आप लोगों से ये भी किया जाता है कि आखिर आप लोगों ने भी काफी समय तक जो है सत्ता में राज किया, लेकिन उस समय आप लोगों ने क्या किया? ये सवाल बार बार उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। तो बिहार में आरक्षण को लेकर बवाल है, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने आरक्षण चोर कहा है। तेजस्वी यादव, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार वहां पर है, लेकिन अब सवाल यही है कि गठबंधन की सरकार ये कह रही है कि हमने सबसे ज्यादा आरक्षण दिया है। अब सवाल ये कि आखिर बिहार में क्या वाकई में लोगों को आरक्षण मिला है, या वो अभी भी उस चीज से वंचित है, और वंचित है तो आखिर उसे कब मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।